आप सबको जय जिनेंद्र। मैं जैन दर्शन में लेशिया का महत्व विषय पर कुछ बोल रहा हूं। भी लेशिया क्या है? जैन दर्शन में लेशिया एक पारिभाषिक शब्द है, टेक्निकल शब्द है। जैन दर्शन में कर्म सिद्धांत को जानने के लिए लेशिया का जानना आवश्यक है। लेशिया क्या है, इसका क्या अर्थ है? आत्मा जिसके सहयोग से कर्म में लिप्त होती है वह लेशिया है। आत्मा यदि शुभ कर्म में लिप्त है तो वह शुभ लेशिया है। आत्मा यदि अशुभ लेशिया में लिप्त है तो वो अशुभ लेशिया है। शुभ और अशुभ ये आत्मा पर निर्भर है कि वो कहां जा रहा है। ये एक सिद्धांत है कि हम चूना और गोबर से दीवार को लीपते हैं। जिस तरह चूना और गोबर से दीवार लिपी जाती है, उसी तरह आत्मा भी शुभ और अशुभ कर्म से लिपी जाती है। लेशिया इज ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कर्म affected by the soul through its body। लेशिया कर्म का परिणाम है, कर्म की परिणति है। दूसरी ओर मैं लेशिया का कि आत्मा का स्वरूप कैसा है कि आत्मा का स्वरूप हमारा स्फटिक की तरह सफेद है, स्वच्छ है, परंतु इस पर कर्म रूपी रज और मल लगे हुए हैं, आवरण आया हुआ है, और उसके कारण से भले बुरे विचार आते रहते हैं। उन विचारों को ठीक करने के लिए लेशिया अति आवश्यक है। एक हमारे आगम में उदाहरण आया हुआ है कि 6 लकड़हारे लकड़ी काटने वाले जंगल गए। बीच रास्ते में उन्होंने एक जामुन का वृक्ष देखा, पके हुए जामुन थे। उनका मन ललचा गया तो एक व्यक्ति ने बोला कि मैं जड़ से इस पेड़ को काट लेता हूं, आराम से बैठ के जामुन खाएंगे। दूसरे व्यक्ति ने कहा, भैया पेड़ को नुकसान करने का क्या दरकार, जामुन तो बड़ी बड़ी डालियों में है, मैं बड़ी बड़ी डालियां काट लेता हूं और आराम से खाएंगे। तीसरा व्यक्ति बोला, भाई तुम ध्यान दो कि जामुन तो छोटी छोटी डालियों में है, बड़ी डालियों का नुकसान करने में क्या फायदा, मैं अभी छोटी छोटी डालियां काट लेता हूं और आराम से जामुन खाएंगे। चौथा व्यक्ति बोला, वह कुछ भी दरकार नहीं है, क्यों पेड़ को कष्ट देना है, क्यों डालियों को कष्ट देना है, ये जामुन तो गुच्छों में लगे हुए हैं, मैं गुच्छे तोड़ लेता हूं, गुच्छे काट देता हूं और फिर आराम से जामुन खाएंगे। पांचवें व्यक्ति ने बोला कि भैया मैं जाता हूं ऊपर और उसको पेड़ को जग जोड़ता हूं, जग जोड़ने से जो पके हैं जामुन नीचे आ पड़ेंगे और आराम से खाएंगे। छठा व्यक्ति बोला, भैया न तो कोई पेड़ काटने दरकार है, न कोई डालियां काटने दरकार है, न गुस्सों की दरकार है, न जग जोड़ने दरकार है। हम लोग 6 आदमी है और नीचे देखो सारे पके हुए जामुन पड़े हैं, इतने जामुन तो हम लोग खा ही नहीं सकेंगे, कुछ भी करने दरकार नहीं है और हम लोग
पड़े हुए जामुन आराम से खाएंगे। अब अलग अलग व्यक्तियों के मन में अलग अलग विचारधाराएं उत्पन्न हुई। जिस तरह अलग अलग लकड़हारों के मन में अलग अलग विचारधाराएं उत्पन्न हुई, उसी तरह लेस्यों में भी अलग अलग परिणामों की भावधाराएं उत्पन्न होती है। ये एक हमारे समझने की दरकार है कि पहले 3 व्यक्ति जो थे उसकी अशुभ लेशा कहलाती है और बाकी तीनों की शुभ लेशा कहलाती है। हमारे 25 बोल में 17वां बोल है लेशा कितनी? लेशा 6। कृष्ण, नील, कपोत, ये 3 अशुभ लेशा और तेजस, पद्म, शुक्ल, ये 3 शुभ लेशा। अब पहले व्यक्ति ने बोला कि मैं पेड़ काट लेता हूं, ये कृष्ण लेशा। ये इसका रंग काला होता है, डार्क। उसके मन में ये जैसे भाव आया तो ये रंग पैदा हो गया डार्क। भाव के अनुसार रंग बदल गया। और उसका गुण क्या है, स्वाद क्या है, गुण क्या है? अनंता गुण का। तो उसका नीम की निमोड़ी जैसा गुण है, कटु। जैसे नीम के पत्ते खाते हों। और इसका लक्षण क्या है? इसका लक्षण क्या है? मन, वचन और काया से असंयम रहना और क्रूर बनना, क्रूरता दिखाना, ये कृष्ण लेशा का है। दूसरी है नील रेशा। इसका रंग होता है नीलम। नीलम यानी डार्क ब्लू। और इसका गुण है सौंठ और अदरक जैसा कटु, तीखा। और इसके लक्षण क्या है? इसके लक्षण में निर्लज, कुटिलता, इसके ये लक्षण है। कापोत लेशा, तीसरी कापोत लेशा, इसका रंग है कबूतर के गले के समान, ब्लू रेड। और इसका लक्षण क्या है? इसका लक्षण है जैसे कि कच्ची कैरी खाते हैं, कच्चा आम खाते हैं, ऐसा कशीला स्वाद। और इसके लक्षण भी कष्ट देने वाली भाषा बोलने, वक्र भाषा बोलने, ये इसका लक्षण है। तो ये 3 अशुभ लेशा है, कृष्ण, नील, कपोत। अब चौथी लेशा से थोड़ी शुभ लेशा की ओर ज्यादा है। शुभ लेशा अग्रसर हो रही है, पूरी शुभ लेशा नहीं है पर शुभ लेशा की तरफ अग्रसर हो रही है। तो चौथी लेशा है तेजस लेशा। तेजस लेशा का रंग है सिंदूर लाल, रेड। और इसका गुण है पके आम जैसा स्वाद। और इसके लक्षण है धर्म रुचि, मतलब धर्म रुचि रखना और कुछ मन वचन काया को भी शुद्ध रखना, ये इसके गुण और लक्षण है। 5वीं लेशा हुई पद्म लेशा। पद्म लेशा का रंग है हळद, येलो लोटस। और इसका गुण है शहद जैसा स्वाद, हनी। और इसके लक्षण है इंद्रिय विजय, क्रोध न करना, वित्तभाषी, ये सब लक्षण है। और अंतिम शुक्ल लेशा है, ये सबसे अच्छी लेशा है।
इसका रंग है सफेद शंख जैसा, और इसका गुण है मिश्री जैसा। मिश्री को चारों साइड में हम लोग घुमा लेते हैं, पारदर्शी लगती है, मीठी है। और इसके लक्षण है राग द्वेष रहित, आत्मलीन होना। ये 6 लेशिया है। तो हमारे जो भाव हैं वो इस तरह बनाए गए हैं कि अशुभ लेशिया को शुभ लेशिया में भी परिवर्तन कर सकते हैं, और शुभ लेशिया भी अशुभ लेशिया में जा सकती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। तो ये आत्मा का, जैसे कि बोला कि आत्मा का शरीर स्वच्छ है, परंतु इस पर हमारे कर्म लगे हुए हैं, इसको उतारना जरूरी है। और लेशिया 3 प्रकार की होती है। इसके 3 जोड़े हैं। इसके पहला जोड़ा है भावलेशिया, द्रव्यलेशिया। दूसरा जोड़ा है शुभ लेशिया, अशुभ लेशिया। तीसरा जोड़ा है प्रशस्त लेशिया और अप्रशस्त लेशिया। इस तरह ये 2 प्रकार इसे लेशिया की है। तो अब ये देखना है भी अशुभ लेशिया कैसे पैदा होती है। अशुभ लेशिया मौन कर्म के उदय से मिलती है। अशुभ लेशिया मौन कर्म के उदय से मिलती है, और शुभ लेशिया नामकरण के उदय से मिलती है। ये बहुत जरूरी है। और लेशिया ऐसी चीज है कि सिद्ध, जहाँ सिद्ध है वहां पर लेशिया नहीं है। वहां पर तो बस आवागमन ही नहीं है, वहां लेशिया नहीं, सिद्धों में कोई लेशिया नहीं है। हमारे जो लेशिया का नाम, जैसे कि बोला, लेशिया एक भावधारा है। जैसे हमारे भाव बनते हैं वैसे ही हमारे रंग बदल जाते हैं। भाव के अनुसार रंग बदलते हैं, उसके रसायन बदल जाते हैं। रसायन उत्पन्न करने वाली ग्रंथियों में जो हार्मोन्स बनते हैं वो एक जैसे नहीं होते, वो बदलते रहते हैं, और वो प्रभावित करते हैं हमारे आचार, विचार और व्यवहार को। ये लेशिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये लेशिया जो रंग पैदा करते हैं, रसायन पैदा करते हैं, वो हमारे आचार, विचार, व्यवहार को प्रभावित करते हैं। जैसे कि वो 6 व्यक्तियों की जिस तरह की भावधाराएं पैदा हुई, उसी तरह हमारे जीवन में भी तरह तरह की भावधाराएं पैदा होती है, क्योंकि हमारे शरीर के चारों ओर आभा मंडल है। इस आभा मंडल में जिस तरह हमारे भाव बनेंगे उसी तरह रंग पैदा होंगे, और उसी तरह के रंग पैदा होने से हमारा सारी चीज प्रभावित उसी के अनुसार होगी। तो ये लेशिया का सिद्धांत बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जैन धर्म का सिद्धांत जो है बहुत पुराना सिद्धांत है। और कृष्ण ने भी, भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश दिया था कि ये ध्यान रखो कि शुभ और अशुभ कर्म का अवश्य फल भोगना पड़ेगा। शुभ कर्म करोगे और अशुभ करोगे, दोनों का फल अवश्य भोगना पड़ेगा, क्योंकि जीवन हमारा स्वरचित है, ये बाहर मन से नहीं। तो ये लेशिया का सिद्धांत जानना बहुत जरूरी है। हमें लेशिया को शुद्ध बनाना चाहिए। लेशिया कैसे शुद्ध कर सकते हैं? लेशिया हम अध्यवसाय से कर सकते हैं। अध्यवसाय यानी उपवास, व्रत, तप, त्याग, ये सब जो अध्यवसाय है इसे हम शुद्ध कर सकते हैं। प्रेक्षादान से शुद्ध हो सकते हैं, क्यों प्रेक्षादान से ये रसायन बदल जाते हैं। आचार्य तुलसी ने लिखा है
बदल जाते हैं रसायन ग्रंथियों के स्राव, बदलते व्यवहार सारे, बदलता है भाव, बदलता संसार आना पान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। ये आत्म साक्षात्कार, ये हमारी शुद्ध दिशा तभी होगी जब हमारे में कुछ आत्म साक्षात्कार आएगा, और वो आएगा प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। तो हमारे ये प्रतिशलीनता भी ध्यान रखना चाहिए, हमें प्रतिशलीनता भी, क्योंकि प्रतिशलीनता में काम क्रोध मान मोह लोया का उदय नहीं होने देना, और इंद्रिय विजय, ये प्रतिशलीनता है। तो हमें अध्यवसाय और प्रतिशलीनता पर ध्यान देना होगा। ये ध्यान रखना क्या है कि मनुष्य अपने देह विसर्जन करता है। आदमी जब शरीर छोड़ता है तो शरीर छोड़ने के वक्त जो लेस्या और अध्यवसाय में जो जाता है उसकी गति उसी के अनुसार होती है। और अंत में मैं बस यही कहकर विशेष करता हूँ कि एक राजस्थान में लोकगीत है, पत्नी अपने पति से कह रही है कि मुझे कृष्ण लेसा नहीं चाहिए, मुझे तो सुख लेसा चाहिए। मिसरी रो बाग लगा दे रसिया, मिसरी रो बाग लगा दे रसिया, नेमरी निमोड़ी मन खारी लागे, खारी लागे मन खारी लागे, नेमरी निमोड़ी मन खारी लागे। ओम अरम।